हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस के इस दूसरी वीडियो में। पहली वीडियो जो है उसमें मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने समझा दिए हैं, और अगर आपने किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आई बटन पे लिंक दे दूंगा या साइड में आ जाएगी, प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा, वो भी आ जाएगा और पिछली वीडियो का भी आ जाएगा। तो इसमें टाइप 2 है, टाइप 1 पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं हम। तो ये जो है, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, यानी कि मैंने किसी से खरीदी और फिर मैंने किसी को बेच दी, यानी कि आप समझ गए होंगे वस्तु दो बार बेची है। जैसे एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, या ऐसा कुछ है। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए का बिकता। चलिए मान लेते हैं 25% लाभ पर बेचा है, यानी कि कोई यूनिट, यानी कि किसी चीज का जो कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए था, 100 यूनिट था, और हमने बेचा कितने में उसे 25% लाभ के, यानी कि 100 वाली चीज मैंने बेची है 125 यूनिट में। ठीक है, हमने 100 वाली चीज सीपी हो गई और 125, यानी कि ये जो बेचा है हमने 25% का लाभ कमाकर, यानी कि 100 वाली चीज बेची है मैंने 125 में, 125 में बेची है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बेची है 20,000 रुपए में। तो यानी कि 125 यूनिट हो गया हमारा, 125 यूनिट हो गया 20,000 रुपए, 125 यूनिट हो गया हमारा 20,000 रुपए। यहाँ से हम निकाल लेंगे एक यूनिट की वैल्यू, तो एक यूनिट हो जाएगा 125 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 बटे 125। ठीक है, 25 के पारे से कट जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौक 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो लग जाएंगे आपके हो गए 800 बटे 5, फिर 5 से कटेगा, 5 चिकम 5, 3 बचे, 5 सिंह 30 और ये 1 जीरो 160 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 160 रुपए। वो कह रहा है यदि हम उसे 40% के लाभ पर बेचते, 40% का लाभ का मतलब ये हो गया कि 100 यूनिट वाली चीज हमें बेचनी थी 140 यूनिट में, है ना। ये तो कह रहा है वो, ये सीपी है हमारा, ये एसपी हो गया। तो 140 यूनिट की बेचने 140 यूनिट की वैल्यू निकालनी है कि 140 यूनिट पे अगर हम 40% लाभ पर बेचते तो कितने रुपए की बिकती। तो 140 यूनिट बराबर, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 160 है और 140 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें। 2 जीरो सीधा सीधा लग जाएंगे। 14 के पहाड़े में देख लो, 14 एकम 14, 14 छिंग 84 की 4, हाथ से लगी 8, 14 एकम 14 और 8 22, यानी कि वो चीज बिकती 22,400 में। अभी वो बिक्री थी, वो 25% लाभ पे बिक्री थी 20,000 रुपए की, और 40% लाभ पर बिकती घोड़ा कितने रुपए में बिकता, घोड़ा बिकता 22,400 रुपए में। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, यानी कि घाटे पर बेचा, यानी कि 20% घाटा, यानी कि 100 वाली चीज उसने बेची 80 रुपए में। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता है। ये देखो, 100 वाली चीज 80 में बेची है, तो 80 यूनिट बराबर 2 लाख रुपए। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। देखो, मोहन ने प्लॉट जो है 2 लाख रुपए में घाटे पर बेचा है, तो बेचा है 2 लाख रुपए में, घाटे 20% घाटा मतलब 100 वाली चीज 80 में बेची है, तो 80 यूनिट बराबर 2 लाख रुपए। एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 2 लाख बटे 80। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर काट लो आप, ये कट जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पे बचेंगे 4, 8 पंजे 40 और 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2500 रुपए। वो कह रहा है वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ कब होगा, जब 100 वाली चीज 110 की बेचेगा, यानी कि हमें 110 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कोई प्लॉट हमें, यानी कि 100 वाली चीज 110 की बेचेंगे, तो 110 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें। एक यूनिट की वैल्यू हमें पता है 2500 रुपए, तो 2500 और 110 यूनिट का मतलब हो गया 2500 गुणा 110। ठीक है, 1 2 3 जीरो सीधा सीधा लग जाएंगे, फिर 11 का पहाड़ा पड़ो, 11 पंजे 55 की 5, हाथ से लगी 5, 11 दूनी 22 और 5 27, यानी कि अगर हम 10%, मोहन जो अपना प्लॉट है 10% फायदे पर बेचे तो 2,75,000 का बेचेगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला टाइप है इसमें, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दी। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। अब बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए की खरीदी। चलिए इसका मैं आपको सीधा डायरेक्ट बताता हूँ। देखो, राम ने साइकिल जो है 1,000 रुपए में खरीदी थी, तो राम ये सीधा सीधा आ गई है यहाँ से, राम ने 1,000 खरीदी, 20% का लाभ पे बेच दी, यानी कि 20% का लाभ, यानी कि 100 वाली चीज गुणा लगाया हमने, 100 वाली चीज कितने की बेची 120 की, अब ये बेच दी हमने। ठीक है, उसके बाद जितनी बार बिकती जाएगी उतनी बार गुणा लगता जाएगा।
तो यहाँ पे हमने 100 वाली चीज 120 की बेची, ये एक बार बिक गई। उसके बाद श्याम ने 10% का घाटा सहकर मोहन को बेची। अब श्याम ने 10% का घाटा खाया, यानी कि 100 वाली चीज बेची 90 रुपए की। अब ये आ गया सबसे लास्ट में जो मोहन ने खरीदी, क्योंकि ये लास्ट में बिकी। राम ने श्याम को बेची, श्याम ने मोहन को बेची। जो जिसको बेचा जा रहा है गुणा लगता जाएगा, और अगर लाभ पे बेच रहा है तो 100 पे प्लस हो जाएगा, और हानि पे बेच रहा है तो 100 में से घट जाएगा। अब आप काट लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर इस जीरो से ये जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 12 निम्मा ये हो गया आपका 108, 12 निम्मा 108, और एक जीरो ये वाला लग जाएगा। यानी कि मोहन ने जो खरीदी वो 1080 रुपए की साइकिल खरीदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइप 4 में, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचे तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। सामान्य का क्रय मूल्य बताइए। यानी कि एक व्यक्ति है, उसने कोई चीज 100 की खरीदी, 10% लाभ पे बेच दी, यानी कि 110 यूनिट में बेच दी, और अगर वो 115 पे बेचता है तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं। माना सीपी बराबर 100 यूनिट। ठीक है, तो पहले उसने 10% लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ पर हो जाएगा आपका 110 यूनिट पर बेचा, और अगर 15% लाभ पर बेचता तो 115 यूनिट हो जाता। ठीक है, 110 यूनिट पे जब बेच रहा है वो, यानी कि 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 100 वाली चीज 110 की बेच रहा है, और 15% लाभ का मतलब 100 वाली चीज 115 की बेच रहा है, उसे मिल रहे हैं 200 रुपए ज्यादा। अब देखो, ये 110 है, ये 115 है, हमारे हिसाब से कितना ज्यादा है? 5 यूनिट, 5 यूनिट ज्यादा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई कितने? 200 रुपए, क्योंकि जितना यूनिट ज्यादा है और जितने रुपए ज्यादा है, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 5 से काट दो, 5 चौक 20, यानी कि 40 हो जाएगी। आपको निकालना है सामान का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो सीपी होता है वो होता है 100 यूनिट, तो 40 गुणा 100 बराबर सामान की जो कीमत थी वो थी 4000 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता। 10% हानि पर, देखो सेम क्वेश्चन है, 10% हानि पर बेचा जाता है तो यानी कि 80 यूनिट पे बेचा जाता है, 100 वाली चीज 80 की। और अगर 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि बेचा जाता है अब कितना? 100 वाली चीज 120 पे, क्योंकि अगर प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो 100 पे प्लस, और हानि में बेच रहे हैं तो सॉरी, ये घोड़ा जो है 10% हानि, यानी कि यहाँ पे 90 आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, और 20% लाभ मतलब 120 यूनिट पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 30 यूनिट का अंतर आ रहा है। अंतर जो देखेंगे 30 यूनिट का, और जो पैसों का अंतर आ रहा है वो आ रहा है 3000 रुपए अधिक मिलते। तो 30 यूनिट बराबर एक तरीके से हो गया 3000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जीरो से जीरो कट गया, और 3 एकम 30, यानी कि 100 रुपए आ गया एक यूनिट की वैल्यू। घोड़े का क्रय मूल्य, तो मैंने आपको बताया जो क्रय मूल्य सीपी होता है वो हमेशा 100 रुपये 100 होता है। सीपी हमेशा 100 यूनिट, इसको आप 100 यूनिट मान सकते हैं। फिर गुणा होगी 100 से, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपये है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 10,000 रुपये। ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य हो गया 10,000 रुपये। अगला है हमारा टाइप 5, जब दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाएं। यानी कि दो वस्तुएं सामान्य मूल्य का मतलब कि ये हो गया कि एक कोई चीज है वो मैंने 200 में बेची, दूसरी वाली चीज भी 200 रुपये में बेची। ठीक है, मैंने खरीदा है कितने में इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने बेचे हैं सेम रेट पे। ठीक है, तो लिखा हुआ है, एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि हुई? इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लेते हैं कोई पहली टीवी थी, उसको उसने बेचा, मान लेते हैं कोई भी टीवी थी, उसको उसने बेचा 2000 रुपये में, तो उसको हुआ 20% का लाभ। फिर कोई दूसरी टीवी बेची, वो भी 2000 की बेची, लेकिन उसको 20% की हानि हो गई। यानी कि विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, लेकिन एक पर उसे लाभ हो रहा है और एक पर उसे हानि हो रही है। और टोटल मिला करके जो हो रहा है वो हमें ये बताना है, ओवरऑल जो वो दोनों टीवी बेची है उसे कुल मिला करके लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, हमें ये निकालना है। तो हम इसमें एक नोट लिख लेते हैं। नोट, जब विक्रय मूल्य सेम हो, मतलब एक जैसा हो, सेम हो,
और 1 पर हानि और 1 पर लाभ हो, तब क्या आपके लिए आपके एक फॉर्मूला लगता है। तो हमेशा इस दशा में हानि निकलती है, हानि प्रतिशत, ठीक है, हमेशा निकलती है हमारी हानि प्रतिशत, कुल हानि प्रतिशत, यानी कि ओवरऑल दोनों टीवी को बेचने पर। तो आप क्या करोगे, जितने का बेचा है ना, जो 20% लाभ और 20% हानि, तो जो भी दे रखा है आपको 20% ना, तो जो आपको दे रखा है 20%, इसको आप स्क्वायर करोगे भागे में 100, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 20 का स्क्वायर करेंगे हमारे का 400 भागे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि 4% की क्या आ गई, हानि आ गई। ऐसी दशा में आपको क्या होगी, हर बार हानि होगी। आपको क्या करना है, 20% लाभ 20% हानि, आपको इसका स्क्वायर करना है, बटे में 100 रख देना है। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 बटे में 100, और ऐसी दशा में हमेशा हानि होगी, ठीक है, लिख देंगे ऐसी दशा में हमेशा हानि होगी, लॉस होगा, यानी कि लॉस होगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार को 2 घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है, यानी कि पहली घड़ी भी 300 में बेची, दूसरी घड़ी भी 300 में बेची। एक घड़ी पर तो उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर 5% की हानि हुई। तो दुकानदार को कुल कितने % का लाभ या हानि हुई। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी दशा होती है कि जब विक्रय मूल्य सेम हो और एक पर लाभ हो रहा हो, एक पर हानि हो रहा हो, तो हमेशा निकलती है हानि। तो हानि का परसेंटेज निकालेंगे हम, जितना % आपको दे रखा है, यानी कि 5% ना, तो 5 का हम कर देंगे स्क्वायर, बट्टे में नीचे आ जाता है 100, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 बट्टे 100, और मैं यहाँ से 100 हटाऊंगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 2 पॉइंट लग जाएंगे, यानी कि 0.25% की इससे हानि हो गई है। ओके, ये हो गया हानि। ये हमारा नया क्वेश्चन है टाइप 6। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा या बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। रहीम को कितने % का लाभ या हानि हुई। जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसे हम करेंगे। तो 40 संतरों का क्रय मूल्य, यानी कि 40 संतरों का क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। तो 40 संतरों का मतलब होता है आपका गुणा, और क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर 50 संतरों का विक्रय मूल्य, 50 संतरों का की जगह पे गुणा, और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सीपी को ये रहने देता हूँ, एसपी को नीचे लेकर जाता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा सीपी बटे एसपी, और 40 आ जाएगा नीचे इधर, तो 50 बटे 40, तो ये 0 से 0 कट गया। अब हम ये मान लेते हैं सीपी अगर 5 है, यानी कि कोई चीज़ मैंने 5 रुपये में खरीदी है और बेची है मैंने कितने में, 4 में, तो सीधी सी बात है हमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है। मतलब 5 रुपये में खरीदी और 4 रुपये में बेची। यहाँ पे देखो अब निकालना है हमें हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हमें हानि प्रतिशत हमें पता है, हानि बट्टे सीपी गुणा 100। तो हानि हमें हो रही है 5 वाली चीज़ 4 की बेची हमने, यानी कि 1 रुपये की हानि हो रही है। कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है हमारा 5, तो गुणा में 100, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा ये 20 बारी में, 20 पंजे 100, तो 20% की क्या हो गई, हानि हो गई हमारी 20% की। सेम अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, इसको कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसा कि आपको बताया था 60 अंडों का सीपी बराबर 75 अंडों का एसपी, ठीक है। सीपी को यहीं रहने दो, एसपी को नीचे लेके जाओ, और ये 75 ऊपर आ जाएगा और 60 आ जाएगा नीचे। 15 के पहाड़े से दोनों कट जाएंगे, 15 पंजे 75, 15 चौक 60, यानी कि खरीदा हमने कितने में है, 5 में, और बेचा है हमने 4 रुपये में, वही चीज़ हो गई। तो यहाँ पे जो लॉस आ जाएगा, लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। 5 वाली चीज़ 4 की बेची, यानी कि 1 रुपये का लॉस हुआ। सीपी कितना है 5 है, यानी कि 5 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, सेम चीज़ है 20% की हो जाएगी हानि। आई होप दोस्तों आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैं यहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा और प्लेलिस्ट भी आ जाएगी, आप वहाँ पे जा सकते देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही इसको नेक्स्ट वीडियो में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।
मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।